हे गाइस, आप सबका स्वागत है द एच डी शो पर। गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, टॉपिक का नाम है जैविक हथियार, जैविक युद्ध, बायोलॉजिकल वॉर। तो गाइस, इस टॉपिक पर मैं आपको बेहद ही सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई एनिमी कंट्री हुए और उन दोनों के बीच वॉर होगा तो वो आज के समय पे तो यही अवेलेबल है कि दोनों कंट्री के बीच गन या रॉकेट से युद्ध होगा। पर गाइस, अगर कोई भी कंट्री अपने एनिमी कंट्री को इस तरह हराना चाहती है कि उसे खुद को लॉस ना हो, पर जिस एनिमी कंट्री से उसका वॉर चल रहा है उसे काफ़ी लॉस हो, तो गाइस उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जैविक युद्ध का, बायोलॉजिकल वॉर का। गाइस, बायोलॉजिकल वॉर का इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि बायोलॉजिकल वॉर बहुत ही जो वेपन बनाए जाते हैं बायोलॉजिकल बहुत ही इजीली डेवलप्ड किए जा सकते हैं और इसके लिए ज़्यादा खर्च नहीं आता। जबकि अगर कोई भी कंट्री रॉकेट बनाता है तो उसके लिए उसे करोड़ों का खर्च करना पड़ता है, जबकि अगर वो बायोलॉजिकल वेपन बनाता है तो इजीली 10,000 15,000 रुपये में कोई भी बायोलॉजिकल वेपन बन जाएगा और इसे इजीली कहीं कहीं भी सीक्रेट रख के दूसरी कंट्री में फैलाया जा सकता है। इससे बहुत सारी बीमारी फैलाई जा सकती हैं। वैसे अगर कोई भी कंट्री को हराना है तो उसके लिए उसके हेल्थ सिस्टम, मेडिकल सिस्टम और जीडीपी इन सबको कमज़ोर करना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा। गाइस, किसी भी कंट्री के लिए पावरफुल इसकी आर्मी नहीं होती। अगर वहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है तो ऑलरेडी वो कंट्री पावरफुल है और उस कंट्री को पावरफुल को कम करने के लिए बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ किया गया तो वहाँ ऑलरेडी इतनी सारी बीमारियाँ फैल जाएंगी कि बहुत सारे लोग वहाँ बीमारी से त्रस्त हो जाएंगे और उनका मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और बहुत ही हानि, जीडीपी भी गिर जाएगी, जिसके कारण ऑलरेडी वो कॉमन सी बात है कि वह कंट्री वॉर ऑलरेडी हार चुका है। तो अब हम ये जान लेते हैं क्योंकि जैविक हथियार होते क्या हैं। तो गाइस, जो जैविक हमला होता है, जैविक हथियार होता है, तो गाइस जीवाणु, विषाणु और कीटों या फंगस सहित रासायनिक एजेंट्स के जरिए जब खतरनाक संक्रमण को हमले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसे जैविक युद्ध माना जाता है या बायोलॉजिकल वॉर माना जाता है। हालांकि इंटरनेशनल लॉ के में यह लिखा हुआ है कि ऐसा वॉर करना वर्जित है, लेकिन दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं। और बेसिकली जिन देशों के ऊपर यह संदेह है कि बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं उनके नाम हैं जर्मनी, जापान, चाइना। ये कुछ कंट्रियों के नाम है जो कि बायोलॉजिकल वेपन अभी डेवलप्ड कर रहे हैं। और गाइस, इसमें इंडिया का नाम नहीं है क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई भी बायोलॉजिकल वेपन बनाया नहीं जा रहा है। अब हम ये जान लेते हैं कि हिस्ट्री में अब तक कितनी बार बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ किया गया है। तो गाइस, 1939 में जब जापान में टाइफाइड वायरस, जापान ने बेसिकली गाइस जापान और रूस का वॉर चल रहा था और जापान ने रूस की जो पाइप की लाइन होती है उसमें टाइफाइड वायरस को मिला दिया था और इससे कई लोग मर गए थे। और 1980 के दशक में ईरान ने इराक के ऊपर एक रासायनिक वॉर किया था और इस वॉर में भी काफ़ी सारे लोग मर गए थे। और 1995 में टोक्यो मेट्रो में सरीन गैस से हमला कर दिया गया था। इसमें 12 लोग की मौत हो गई थी। और 2014 से 2017 के बीच भी सीरिया में बहुत सारे जैविक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें बहुत सारे लोग की मौत हुई थी। गाइस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी चाइना के ऊपर भी जैविक हथियार का यूज़ किया जा चुका है। जापान ने जैविक हथियार का यूज़ किया था चाइना के ऊपर और इसके बहुत सारे प्रमाण भी अवेलेबल हैं। तो गाइस, अब ये जान लेते हैं कि जैविक हथियार से क्या दुष्प्रभाव होता है। तो गाइस, जैविक हमले आमतौर पर खतरनाक रसायन से किए जाते हैं जिससे इसके प्रभाव में आने वाले लोगों की जान जा सकती है, जबकि यह संक्रमण के तौर पर कई लोगों और अन्य लोगों में भी फैल सकता है। इसके अतिरिक्त पीड़ित जो लोगों को बायोलॉजिकल वॉर या बायोलॉजिकल वेपन का इफेक्ट होता है उनमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो होते हैं पीड़ितों की आंख में जलन होना, आंखों से पानी निकलना, त्वचा में जलन, दम घुटने जैसे सामान्य स्थितियाँ होती हैं। पर ये बहुत ही डेंजरस होता है। इसका प्रभाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी हो सकता है। यानी कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति बायोलॉजिकल वेपन में बच चुके हैं, बायोलॉजिकल वॉर में बच चुके हैं, तो उनकी आने वाली पीढ़ी में भी यह इफ़ेक्ट हो सकता है या वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और इससे कई अब गाइस, इसके बारे में और जान लेते हैं। अगर हम ये कहें कि इसका और क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, तो गाइस अगर खतरनाक रसायनों के संपर्क में आकर कोई भी व्यक्ति बच जाता है तो बहुत ही संभव है कि उनके बच्चे तमाम तरह की बीमारियों के साथ पैदा होंगे। इन रासायनिक का शारीरिक ही नहीं मनोवैज्ञानिक
का भी असर होता है। आँखों की रोशनी गंवाने से लेकर दिमाग का सुकून तक गायब हो जाता है। यही वजह है कि इन्हें मानव जाति के खिलाफ बड़ा अपराध माना जाता है और इसे लेकर चिंता जताई जाती है कि अगर कहीं आतंकियों के हाथ ये वेपन लग गए तो बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि आतंकी अगर किसी भी देश में इस वेपन को यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, कई सारे लोग वहाँ मरे। और गाइस इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे बिल्कुल ही यूज़ करने के लिए बैन कर रखा है। पर आज की डेट में बहुत सारी कंट्री हैं जो कि बायोलॉजिकल वेपन बना रही हैं। गाइस कोरोना को भी बायोलॉजिकल वेपन की तरह माना जाता है। कई कंट्री का मानना है कि चाइना ने इसे बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज़ किया है। और अभी एक पेपर लीक हुआ तो उसमें भी ये था कि ये बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज़ किया गया था। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज़ किया था इसका, तो ये भी एक हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड आएगा और लगभग हर कंट्री धीरे धीरे इसका यूज़ करने लग जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी कंट्री इसका लॉ तोड़ता है और इस पर कोई भी सख्त नियम नहीं लागू किया जाता तो हर कंट्री लगभग बायोलॉजिकल वेपन बनाना शुरू कर देगी। अब हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ने किस किस को बताया है कि ये लोग बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं। तो गाइस दुनिया भर में जैविक हथियारों के उत्पादन को लेकर जिन देशों पर संदेह जताया जा रहा है उनमें चीन के साथ साथ रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया, ताइवान, फ्रांस, जर्मनी, इराक, ईरान, इजराइल, जापान और लीबिया भी शामिल हैं। इन हथियारों को मानवता के खिलाफ करार देते हुए भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि जैविक हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। इसके बजाय भारत में ऐसे चिकित्सा अनुसंधान और प्राथमिकता दी जा रही है जो जैविक हमलों के बचाव के लिए कारगर हों। तो गाइस आपको यह टॉपिक कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू गाइस।